नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे नैस 2021 में फील्ड इन्वेस्टिगेटर का रोल क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे हर 3 साल बाद स्कूल्स में किया जाता है। इस बार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इसको कंडक्ट किया जाएगा 12 नवंबर को। तो इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर का चुनाव किया जाता है। उनको नामांकित किया जाता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के द्वारा। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो इनका चुनाव करते हैं और इनसे डिटेल्स जो है इनकी जो है पोर्टल पे अपलोड करते हैं। और बाकी का जैसे ही आप लोगों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर को मैसेज मिला होगा या मेल मिला होगा, उसमें एक लिंक होगा जो आपको नैस की वेबसाइट पे ले जाता है, पोर्टल पे ले जाता है। वहाँ पर आप बाकी का जो डिटेल्स हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं, आप फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर, इसके अलावा आपको बैंक की डिटेल्स, अपनी बैंक की डिटेल्स आपको इसमें अपलोड करनी होती है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स जो हैं इसको अप्रूव करते हैं और जो उनके पास आईडी है, आपकी आईडी जो है उसमें जो अपडेशन का ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। और यही जो चीज़ है आपका उस दिन के लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो डिटेल्स होगी वो आपने जो भरी हैं वही होगी। तो इसमें सीआरसी और डाइट बीआरसीज और बीएड के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं। और इंटर्न्स जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको भी इसमें डिप्लॉय किया जाता है, जिससे वो इस पूरे नैस जो पूरे देश भर में कार्यक्रम एक दिन में कंडक्ट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसमें ये कार्य करते हैं। बात करते हैं कि व्यवस्था किस तरीके से नैस का एग्ज़ाम कराने के लिए फंक्शनरी जो है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जो है स्टेट नोडल ऑफिसर्स होते हैं। स्टेट नोडल ऑफिसर्स का काम होता है इसके अंदर कि वो अपने स्तर पर सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करें और इंश्योर करें कि कोई भी चीज़ जो नैस के एग्ज़ाम से संबंधित है उसके अलावा कुछ और ना हो और सही से एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट हो पाए। उनका नॉमिनेशंस जो होता है वो डीएनओस का, वो भी एसएनओ करते हैं। डीएनओ का काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे मॉनिटरिंग करना, जो भी कैपेसिटी की ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करना। और इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स का चुनाव करना, नॉमिनेशन करना, उनको लिंक्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो स्थापित करना होता है वो काम भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो होते हैं, वही जनरली डीएनओस भी होते हैं। इसके बाद आता है एफआईज का रोल। तो एफआईज के रोल के बाद क्या बात करते हैं, हमको करना क्या है। तो 12 तारीख को एफआईज को स्कूल्स में मौजूद रहना होता है। सबसे पहला जो काम होता है उनको अपना उससे पहले लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो मिला है उसको डाउनलोड करना है। उसी डाउनलोड में उनका जो सैम्पल स्कूल है उसको मेंशन किया होता है वो उसमें। और आपके साथ एफआईज के साथ में जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, सीबीएसई प्रिंसिपल होते हैं सीबीएसई स्कूल्स के, वो होते हैं वहाँ पर आपको वो भी मिलेंगे। इन दोनों को मिलकर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है जिसको हम बोलते हैं नैस। तो आपको होप समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहला तो आपका 11 तारीख तक आपके पास डाउनलोड करना है आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बेसिस पे आप आगे हम इसमें व्यवस्था में बढ़ते हैं। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में आप अपना नाम चेक कीजिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए और यूडाइस कोड होता है। हर स्कूल को एक यूडाइस कोड दिया होता है, उसमें एड्रेस और सैम्पलिंग स्कूल्स होते हैं। तो यूडाइस कोड जो होता है वो स्कूल का खुद का कोड होता है जो बच्चे के आपको कॉपी में भी अंकित करना होगा, साथ में ही आपको कंट्रोल शीट में भी इसको अंकित करना होगा। तो एफआईज को और आपके साथ जो उस दिन सीबीएसई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो ये कार्य को संपन्न करते हैं, जिनको ऑब्जर्वर कहा जाता है। साथ ही साथ एलओज जो आपके पास जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें आपका सिग्नेचर फोटो जो है उसके साथ आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना होता है। तो आपके पास ये आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। इनमें से कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, या आपके कॉलेज में जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का आई कार्ड जो डिपार्टमेंट ने आपको इशू किया है। और ये सब करने के बाद आपको 7:30 बजे तक 12 तारीख को उस स्कूल में रिपोर्ट करना होता है जो आपके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में दिया होता है। तो आपके साथ आप और ऑब्जर्वर, वहाँ पर आपको आपकी पहली बार मुलाकात होगी, वहीं पे ऑब्जर्वर जो होंगे वो और आप। तो आप 7:30 बजे अगर स्कूल पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले। तो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 10:30 बजे है, मगर 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो एफआई और ऑब्जर्वर्स के होते हैं। हो सकता है कि आपको पहुंचने में देरी हो, मगर ये कार्य जो है इसी समय शुरू हो जाएगा।
तो 7:30 आपको प्रिंसिपल्स के पास पहुंचना है, जो स्कूल के हेड हैं उनसे मिलना है, आपको लेटर दिखाना है, अपनी आईडी कार्ड दिखाना है, और आपके बाद 7:30 के बाद ये कार्य इंस्पेक्शन रूम तक जाएगा। तो उसके बाद आप वो रूम का चुनाव कीजिए, या वो आपको रूम दिखाया जाएगा जहाँ पे बच्चे बैठ के आज एग्ज़ाम देने वाले हैं उस सैम्पल स्कूल में। तो देश भर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, मगर सभी स्कूलों में ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होता है। कुछ ही सैम्पल स्कूल्स को लिया जाता है जहाँ पर आपको भेजा गया है, तो वहीं पे ये सैम्पल स्कूल्स में आप जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर डिफरेंटली एबल बच्चे भी हों, तो वो रूम उनके लिए सुविधाजनक है कि नहीं, जो वातानुकूल है कि नहीं, वेंटिलेटेड है कि नहीं, रोशनी ठीक है कि नहीं, बेंचेस ठीक है कि नहीं, ये आपको देखना है। उसके बाद सैम्पलिंग, बच्चों की सैम्पलिंग करना है, जिसमें आपका ऑब्जर्वर्स जो होते हैं सीबीएसई स्कूल में वो आपकी मदद करेंगे और कंट्रोल शीट्स में आपको भरने में मदद करेंगे। इसके बाद आप कंट्रोल शीट के भरने के बाद आप जो है इसको जो भी आपके बच्चों की बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे आप स्टिकर जो डेस्क है वहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो 8:30 से लेकर 9:30 ये 1 घंटे का समय आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है और कंट्रोल शीट को फुल जो है भरना है। इसके बाद करेंगे जो आपके 9:30 से लेके 10:20 का समय है, यहाँ पर आप बच्चों को बिठाते हैं, उनकी आईडीज़ जो है जो नैस आईडीज़ हैं, तो नैस आईडी में NAS 01, 02, 03 इस तरीके से नैस आईडी भरी जाती हैं। तो वो बच्चों का वो नाम नैस आईडी और उनका जो क्लास में उनका रोल नंबर है वो अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा जिसको आपको बुकलेट के साथ आपको मैच करते हुए उसमें शीट में, कंट्रोल शीट में लिखना होता है। तो टेस्ट बुकलेट बोलेंगे, टेस्ट बुकलेट जो होती है उसको जनरली यहाँ पर 80 लिखा गया है जैसे, तो उसको आंसर असेसमेंट टेक्स्ट बुक बोलते हैं, जो आंसर बुकलेट है वो है। और उसके साथ एक PQ बच्चे का भरना होता है, पीपल क्वेश्चनियर्स होते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 10 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद 10:20 से लेके 10:30 तब आप बच्चों का जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 80। ये बुकलेट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और कंट्रोल शीट में जैसे आपने पहले से भर रखा था कि किसको क्या बुकलेट मिलनी चाहिए, तो आप उस बुकलेट को बच्चों को दे दी जाता है। हो सकेगा FIs का एक और रोल है, बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है साथ में कि वो क्वेश्चन क्या है, या उनको समझने में दिक्कत हो रही तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। मगर किसी भी तरीके का चीटिंग या माल प्रैक्टिस होते समय बच्चों को आप डांटें ना, उनको पेनलाइज ना करें, पनिशमेंट ना दें, क्योंकि ये अधिकार शायद आपका नहीं है, क्योंकि आप उस दिन के लिए इन्वेस्टिगेटर हैं। थोड़ा सा आपको बस बच्चों की सहायता करनी पड़ेगी। और पेंडेमिक को देखते हुए बच्चे कई सालों 1 साल से ज़्यादा समय से वो शिक्षकों से दूर हैं। तो 3rd क्लास और 5th क्लास में आपको 2 FIs को अपॉइंट किया जाता है, और 8th क्लास और 10th क्लास में एक ही FI यूज़ होते हैं। मगर इन सब FIs के साथ जो है ऑब्जर्वर भी होते हैं, तो जो CBSE स्कूल से ऑब्जर्वर आपके पास आएंगे। तो इनके बाद आपको क्या करना होता है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद OMR शीट को कलेक्ट कर लेना होता है। OMR शीट के साथ आपको 80 जो आपने बुकलेट दी थी असेसमेंट टेस्ट बुकलेट, वो वापस लेनी होती है, और इसको चेक करना होता है कि सबने ठीक से भरा है कि नहीं। और 3rd और 5th क्लास के बच्चों के लिए आपको खुद ही FIs को भरना पड़ता है, वो बच्चे नहीं भर सकते हैं। आप उनकी सहायता भी कर सकते हैं, आप उनके साथ भरने में उनकी मदद FI को करनी होती है, क्योंकि एक क्लास के अंदर 2 FI होते हैं। मगर 8th और 10th क्लास में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं और बच्चों को या उनकी सहायता भी कर सकते हैं उनके पास जाके। मगर मेक श्योर इसके बाद जैसे ही 80 खत्म हो जाएगा तो बच्चों को आपको PQ देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल क्वेश्चनियर। तो आपको 12:30 बच्चों को ये देना होता है, और ये आधे घंटे का या 15 मिनट में ये बच्चे इसको भर देते हैं। ये सब होने के बाद, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपके पास 80 और PQ आ जाना चाहिए। ऑब्जर्वर SQ और TQ भी कंप्लीट कर लेंगे। स्कूल क्वेश्चनियर और TQ जो होता है, टीचर क्वेश्चनियर होता है, ये स्टाफ रूम में भरे जाते हैं दोनों, और कंट्रोल शीट, ये सारी चीज़ें मिलकर आप और ऑब्जर्वर FI जो होते हैं और ऑब्जर्वर जो होते हैं इसको पैक करते हैं। और पैकिंग करने के बाद जो भी आपको अगर इसमें सहायता की ज़रूरत होती है तो आप स्टाफ रूम में जो प्यून है या असिस्टेंट है या स्कूल का स्टाफ है वो आपकी सहायता करते हैं। तो ये जो समय है 1 बजे से 1:45 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको फील्ड नोट भरना होता है। फील्ड नोट जो है आपने और ऑब्जर्वर ने, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर ने जो भी आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया उन चीज़ों को आपको इसमें भरना होता है, और इसी के साथ आप 2 बजे तक ये सारा संपन्न हो जाता है कार्यक्रम। तो होप फील्ड इन्वेस्टिगेटर का रोल क्या है और ऑब्जर्वर का रोल है आपको समझ में आया होगा। और दूसरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, कैसे